उम्मीद है कि आपने वूकॉमर्स पे एक बेहतरीन किस्म की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली होगी। अब आपकी वेबसाइट भी बन गई है, आपको ये भी पता है कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं और उन ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है। लेकिन अब आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफ़र करना चाहते हैं या रिवॉर्ड्स ऑफ़र करना चाहते हैं, और आप ये भी नहीं चाहते कि वो डिस्काउंट जो है वो सबको मिले। आप कुछ कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहते हैं या आप अपने कुछ दोस्तों को डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि एक बंदा जो है उसको प्रोडक्ट की फुल प्राइस मिले और जो दूसरा कस्टमर है उसको डिस्काउंटेड प्राइस मिले। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कूपन कोड। वूकॉमर्स में कूपन्स कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कूपन्स क्रिएट होंगे और उनको हम चेकआउट पेज पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। कूपन कोड्स जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। परसेंटेज बेस्ड भी कूपन्स हो सकते हैं कि आपके कार्ट में या आपके जो ऑर्डर की टोटल अमाउंट है उसकी कुछ परसेंटेज आप उसको डिस्काउंट में दे दें। फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द ऑर्डर या 10% ऑफ द ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हैं कि हर ऑर्डर पे ₹100 का डिस्काउंट, ₹200 का डिस्काउंट, या जो आपकी मर्ज़ी हो, आपकी मर्ज़ी और आपके मूड के मुताबिक। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कूपन कोड्स जो है वो क्रिएट कैसे करेंगे और उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। वूकॉमर्स में कूपन्स बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में आएँगे और उसके बाद हम मेन्यू में से मार्केटिंग के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ से हम सब मेन्यू कूपन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिस स्क्रीन पे आए हैं यहाँ पे हम कूपन्स बना सकते हैं। अभी पहले हमारे पास कोई भी कूपन नहीं बना हुआ, तो हम अपना पहला कूपन बनाएंगे। यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी वेलकम 50। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे जो भी इस कूपन का मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी वेलकम फॉर न्यू यूज़र्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है, कार्ड पे डिस्काउंट देना है या परसेंटेज। हम कह रहे हैं जी हमने कार्ड पे डिस्काउंट देना है 50 रुपीज़ का। इस कूपन के बेस पे हमने फ्री शिपिंग बिल्कुल नहीं देनी। हम एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं कि ये कूपन जो है वो कब तक वैलिड रहेगा। हम कहते हैं जी ये कूपन 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर हमने मिनिमम स्पेंड ऐड करना है, ये कूपन तभी एप्लीकेबल होगा जब कार्ट की मिनिमम अमाउंट ये होगी। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि कार्ट की मिनिमम अमाउंट अगर 4000 है तो इस पे ये कूपन जो है वो एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या ये कूपन इन कॉम्बिनेशन विद अदर कूपन्स यूज़ हो सकता है कि नहीं। अगर कोई और कूपन ऐड किया हुआ है तो क्या हम उसके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इंडिविजुअल यूज़ ओनली, कि ये अकेला ही यूज़ हो सकता है। अगर कोई और एप्लीकेबल है तो फिर उस केस में ये वाला कूपन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेल आइटम्स को अगर हमने एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पे हमने देना है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ कफलिंग्स पे देना है या किसी और प्रोडक्ट पे देना है तो हम उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमने बाकी सब प्रोडक्ट पे देना है और कुछ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड करने हैं तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम ये सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज पे ऐड होगा, या हम कह सकते हैं कि सब कैटेगरी में ये कूपन एप्लीकेबल होगा, जस्ट ये वाली जो कैटेगरी हैं ये एक्सक्लूडेड होंगी। तो अभी हम सारी कैटेगरीज पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यूजेज की लिमिट्स भी ऐड कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा ये कूपन यूज़ हो सकता है। एक ही कूपन जितने यूज़र्स मर्ज़ी यूज़ कर लें, एक यूज़र ही सारे यूज़ कर ले, या फिर 10 यूज़र यूज़ कर लें या फिर 100 यूज़र यूज़ कर लें,
उस कूपन की वो लिमिट जब रीच हो जाएगी तो फिर वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि इस कूपन की लिमिट है 50, तो अगर वो एक ही यूज़र ने यूज़ कर लिया 50 दफ़ा तो दूसरे यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी इसकी लिमिट है लिमिट पर यूज़र के एक यूज़र इस कूपन को कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं 5 दफ़ा, कूपन की लिमिट टोटल 50 है और पर यूज़र जो है वो 5 दफ़ा है, तो अब इसका मतलब है कि इसको 10 यूज़र मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। हर यूज़र ने अगर 5 दफ़ा भी यूज़ कर लिया तो 10 यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर हर यूज़र ने 5 दफ़ा यूज़ नहीं किया, किसी ने 1 दफ़ा किया, किसी ने 2 दफ़ा किया, लेकिन 5 के बाद वो उस कूपन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस तरह जब हम इसकी सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो हम अपने कूपन को पब्लिश कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड में जाएंगे, न्यू टैब में हम शॉप के पेज पे आएंगे और यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट की। यहाँ पे हम कूपन कोड के इनपुट बॉक्स में कूपन ऐड करेंगे और उसको अप्लाई कूपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें एरर मिला है कि सॉरी दिस कूपन इज़ नॉट वैलिड फॉर सेल आइटम्स। उसकी वजह ये है कि जब हमने कूपन क्रिएट किया है तो हमने उसकी रिस्ट्रिक्शंस में ऐड किया है कि सेल आइटम्स पे ये वाला कूपन अप्लाई नहीं होगा। सेल आइटम पे ये वाला कूपन अप्लाई नहीं होगा। अगर हम ये वाली सेटिंग यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद दोबारा से अगर हम इसी प्रोडक्ट पे यही वाला कूपन अप्लाई करेंगे तो इट शुड वर्क। कूपन हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलकम 50 का जो कूपन था उसकी वजह से हमें यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। ऑर्डर की डिटेल्स हमारे पास पहले से फिल्ड हैं, कस्टमर की डिटेल्स हमारे पुराने ऑर्डर से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है यूजिंग कूपन कोड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक और किस्म का कूपन जो है वो चाहिए। दोबारा से ऐड कूपन पे क्लिक करेंगे। अब हम कहते हैं जी हमें परसेंटेज का डिस्काउंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 23% डिस्काउंट। पाकिस्तान डे का हमने डिस्काउंट देना है 23 ऑफ मार्च, 23% डिस्काउंट होगा। इसको हम एंड कर देंगे जी ये सिर्फ 25 मार्च तक वैलिड है। उसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शंस में हम दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यूज़र लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान के नाम का हमने कूपन बनाया और ये सिर्फ वैलिड है 2 दिन के लिए, 25 मार्च तक। कूपन को पब्लिश कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से अपनी शॉप के पेज पे जाएंगे। 23% का कूपन है तो हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे अपने कार्ट में ताकि हमें अच्छा डिस्काउंट मिले। उसके बाद हम दोबारा से कार्ट के पेज पे जाएंगे, उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ से अपडेट कार्ट किया हमने। उसके बाद हमने ये पाकिस्तान का कूपन अप्लाई करना है। कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। 11,995 रुपये का ऑर्डर है और उसकी बेस पे हमें जो 23% डिस्काउंट मिला है वो है 2,759 रुपीज़। तो हमने देखा कि हम कूपन जो है वो परसेंटेज बेस्ड भी बना सकते हैं और फिक्स्ड प्राइस भी बना सकते हैं, और कूपन जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट की कैटेगरीज पे भी लिमिट कर सकते हैं और उनकी यूजेज पर यूज़र भी लिमिट कर सकते हैं। इस ऑर्डर को भी हम प्रोसीड टू चेकआउट कर लेंगे और अब ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है यूजिंग दी कूपन कोड। हमने देखा कि डिफरेंट तरीके से कूपन्स कैसे क्रिएट होंगे और आप कस्टमर्स को परसेंटेज बेस्ड या फिर फिक्स्ड अमाउंट बेस्ड कूपन्स दे सकते हैं। उसके डिफरेंट सिनेरियोज भी हमने देखे। वेलकम के कूपन्स हो सकते हैं, लॉयल कस्टमर का कूपन हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट का हो सकता है, या वैसे ही अगर आपका मूड अच्छा हो तो आप अपने कस्टमर्स को कूपन्स ऑफर कर सकते हैं।